चमके ये दरबार, राज सुहाना चम चम चमके दम दम चमके ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर बलिहार। ताजी खुशी की मुबारक बात, घर आया है ये सरदार। राजी खुशी की मुबारक बात, घर आया है ये सरदार। आज खुशी की मुबारक बात, घर आया है ये सरदार। आज खुशी की मुबारक बात, घर आया है ये सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से महासरिता। 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 क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर बलिहार। महाराज गणपति की जय हो, महाराज गणपति की जय हो, मंत्री क्रांति की जय हो, सेनापति विजय प्रताप सिंह की जय हो। महामंत्री गुमल सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साली देकर राय दरबार से विदा कर दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मान, आप जैसा कहते हैं वैसा ये गुमान सिंह करने के लिए तैयार है। दरबारियों, इन कंचनियों का एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर के इस राज दरबार से विदा कर। इन्हें किसी बात का कोई टेंशन भी नहीं होना चाहिए, महाराज का कहना है। जैसा हुक्म दानवीर सम्राट का, महाराज के हुक्म का पालन होगा। कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए।
दरबारी महाराज। कंचनियों को विदा कर दिया। हाँ महाराज, आपके हुक्म अनुसार हम सभी कंचनियों को उनका उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए उनको रवाना कर दिए। बहुत अच्छा किया। दरबारी ये बताओ, हमारे इस भूपन नगर की प्रजा की क्या समाचार है दरबारी? महाराज, आपके इस रियाया के और आपके इस भूपन नगर के निवासी में जितने भी लोग हैं, सब लोग खुशहाल हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये प्रजा आपके बच्चों के समान। दरबारी सत्य कहते हो। हाँ महाराज। ये प्रजा हमारे बच्चे के समान है। हाँ राजन। हमारे रहते हुए यदि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो हमारा जीना दुश्वार है। क्यों नहीं महाराज? इसलिए हमारा हुक्म है, हम नगर किराए में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। क्यों नहीं महाराज? अभी हम जा रहे हैं रियाय की तरफ। रियाय में देखते हैं, अगर किसी प्राणी को कोई तकलीफ है तो उसकी खबर आप तक पहुंच नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। माँ मुक्ति गुमन आदि तो रियाय की तरफ जाते हैं। ये हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना? महाराज, आपके भूपन नगर किराया को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आपके भूपन नगर किराया को दूध भात यानी सब कुछ खा रहे हैं। इसमें कहने की क्या बात है महाराज? आपके भूपन नगर किराया आपको देखने के लिए उपस्थित हो गई। दिक्कत किसी को कोई बात की नहीं। जब तक कुमार सिंह, हमें तुम पर लाज ही कुमार सिंह। हमारे महामंत्री कुमार सिंह पे रहते हुए हमारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। महाराज, अरे हमने आपका नमक खाया है। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बगावत किया तो हम ये बस बात है कुमार सिंह, हम आपसे कुछ जानना भी चाहते हैं। आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं महाराज? कुमार सिंह, आज कौन से दिन है? आज तो मंगल वाले में। महामंत्री कुमार सिंह, हम मंगलवार की बात नहीं करते हैं। वो कौन सा पर्व है जिसे हर वर्ष हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं? महाराज, हम आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। आप हमें खुले शब्दों में महामंत्री कुमार सिंह, आपको याद नहीं रहा? आज तो खुशियों का दिन है कुमार सिंह। सुनो कुमार सिंह कौर से ये मेरा फरमान। आखिर कहना क्या है महाराज? क्या कहना चाहते हो? सुनो कुमार सिंह कौर से ये मेरा फरमान। और खूब सजा वो महल हमारा है मेरा अरमान। इस राजमहल को सजाना है महाराज। इस राजमहल को खूब सजा वो महल हमारा है मेरा अरमान। मेरा अरमान जन्मदिन साजन का है। आप भूल गए कुमार सिंह,
है मेरा अरमान जन्मदिन साजन का है आया नाचो नाचो मौकी मनाओ खूब लुटाओ ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा नाचो मौकी मनाओ खूब लुटाओ माया कहिए महाराज। आप तो भली भजते भगवान ने हमें एक लौकी संतान दी है। वो तो है महाराज। जो मेरा बेटा राजकुमार साजन है। वही तो हर वर्ष हम उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस बार साल पूरे 20 वर्ष का हो रहा है, इसलिए उसका जन्मदिन इस बार हम बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं। उसके जन्मदिन पर किसी प्रकार की कोई कमी होनी चाहिए और ये रात होली अच्छी तरह से सजाई जाए। महाराज आप तो ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। जहाँ पर राजकुमार साजन का जन्मदिन, अरे हम राजकुमार साजन के लिए अपनी जान लुटा दूंगा महाराज। लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? तो हुक्म चराखो अब पढ़ लेता हूँ असली के हुक्म चराखो हुक्म चराखो पढ़ लेता हूँ असली जय महाराज। महाराज हमारे रहते हुए यानी गुमान सिंह के रहते हुए अगर हमारे भानु नगर में कोई दिक्कत हो गई तो फिर बड़ी परेशानी। हुक्म राखे पढ़ लेता हूँ असली जय महाराज। फूलों की खुशियाँ तुझे अचम के महलिए आज फूलों की ऐसा ही होगा महाराज ऐसा ही होगा। आदम के महलिए आज कभी हमारे मुजफ्फरनगर में कोई कमी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। अचम के महलिए आज कभी कोई यहाँ न होगी। राजकुमार साजन की खुशी में हर चीज यहाँ पर होगी। राजकुमार खुशियों में हर चीज यहाँ पर होती। ऐसा ही महाराज। महाराज ये गुमान सिंह जो कहता है गुमान सिंह ऐसा ही होना चाहिए। हमारी बेटी के जन्मदिन पर इस हवेली को सजाया जाए, किसी प्रकार की कोई कमी होनी चाहिए। हम जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। बहुत धूमधाम से महाराज। कोई दिक्कत नो परेशानी नो एंट्री दबदबा हमारा है। आइए बैठिए। सेनापति विजय सिंह, ये बताओ
पाटिल की क्या समाचार है? मेरे दानवीर सम्राट, आपने सेनापति विजय सिंह से बॉर्डर के विषय में जानकारी करना चाहते हैं महाराज। तो महाराज, बॉर्डर पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज, और कोई दिक्कत परेशानी हो भी नहीं सकती है महाराज, क्योंकि जब तक सेनापति विजय सिंह जीवित है बॉर्डर पर कोई परिंदा नहीं पर मार सकता है। पार का कोई भी घुसपैठी या आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है महाराज, और जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा महाराज, सेनापति विजय सिंह के हाथ मारा जाएगा। क्यों नहीं राजा? हमें एक बहादुर की जरूरत है। क्यों नहीं राजा? सेनापति विजय सिंह महाराज, तुम तो जानते हो कल हमारे बेटे सदरी का जन्मदिन है। हाँ वो तो है महाराज। हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। इकलौती संतान है मेरी विजय सिंह। महाराज, तुम्हारी नजर में कोई नृत्य कला गान करने वाली हो कि कल हमारे बेटे के जन्मदिन पर आए और हम लोगों का दिल बहलाए? जानने वाली महाराज, थोड़े शब्दों में कहिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो। विजय सिंह महाराज, आप समझी नहीं? वही तो महाराज। विजय सिंह महाराज, कल काया विचार जश्न हो, सुनो हमारी बात। ऐसी बात है महाराज। कल काया विचार जश्न हो, सुनो हमारी बात। और मृत्यु तेरा वरदान समाही, पेश करो सौगात। हाँ, मृत्यु तेरा वरदान समाही, पेश करो सौगात। पेश करो सौगात, तुझे फूल कर लाना है। पेश करो सौगात, तुझे फूल कर लाना है। उनके पास सरहद पर तुमको कल ही तुरंत जाना है। विजय सिंह, तुम्हारे नजर में कोई नृत्य कला गान करने वाली हो जो अच्छी सी गीत और नाच करना चाहती हो? वैसे आपकी बातों को हम सब समझ गए हैं कि कल हमारे युवराज शाहजहां राजकुमार का कल जन्मदिन है, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर कोई अच्छी सी नाचने गाने वाली आनी चाहिए महाराज। हाँ जी, क्या हमारे पहले जन्म पर अच्छी सी नृत्य कला गान करने वाली आनी चाहिए। वैसे हम लोगों का दिल पहला सके। वैसे महाराज, हमारी नजर में एक नृत्य कला गान करने वाली है महाराज। कौन है? हम जरूर बताएंगे महाराज कि आखिर वो कौन है महाराज। तो नृत्य कला गायिका और नजर में है मशहूर। नृत्य कला तो नृत्य कला गायिका और नजर में है मशहूर। ओ गीत सभी का, गीत सभी का और दिल लेती और एक पल में आए हुजूर। गीत सभी का
हुजूर नाम उसका राधा है, जीत सभी का वो दिल ले, नाम उसका राधा है। तो कब तेरी उमरी, कब तेरी उमरी हसीन है, और अदा बहुत ज्यादा है। महाराज हसीन है, और अदा बहुत ज्यादा है। मेरे राजवीर सम्राट, वो कम सिन उम्र की जरूर है, लेकिन उसकी अदाएं बहुत ही खूबसूरत है राजा। विजय जी महाराज, आखिर ये नृत्य कला गाल करने वाली कहाँ की रहने वाली है? वैसे महाराज वो कहीं दूर की नहीं रहने वाली है, जान सीमा सरहद पर रहते हैं ना महाराज, वहीं पर एक बंजारों का कबीला ठहरा हुआ है राजा। बंजारों का कबीला? हाँ महाराज, वहीं पे बंजारों का कबीला है, और उसी कबीले में एक सरदार है जिसका नाम बलराम बंजारा है। बलराम बंजारा? हाँ महाराज, बलराम बंजारा है उस कबीले का सरदार है, उसी की बेटी है जिसका नाम राधा है महाराज। अरे महाराज वो राधा इतना सुंदर नृत्य कला गान करती है ना महाराज, अगर कोई उसका नृत्य कला गान सुने ना महाराज तो वो तो उसी की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। हाँ महाराज, नृत्य कला गान में वो इतनी माहिर है कि जो उसका गीत नृत्य कला देख ले वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। महाराज यही नहीं, अरे महाराज जो कोई उसका नृत्य कला अगर देखता है ना महाराज वो तो अंधेरे में उजाला कर दे है। क्या? हाँ राजा, बात हो गया महाराज, अब ज्यादा तारीफ नहीं, हम उसे देखना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? सेनापति विजय सिंह जो कहते हैं महाराज उसे यहीं पर ठहराइए। अरे हमको भी देखे कि वो अंधेरे सत्य कहते हो विजय सिंह महाराज, अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त आप सीमा सरहद पर जाए और हमारा निमंत्रण बलराम बंजारे के कबीले तक पहुंचाए और बता देना सारे कबीले वालों को महाराज महिपाल सिंह ने अपनी राजझोली में याद किया है। बता देना खास तौर पे उनकी बेटी राधा जो नृत्य कला गान में बहुत ही माहिर है। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है, आपने कहा है कि बलराम बंजारे सारे कबीले वालों को आपका निमंत्रण हम बताएं महाराज, तो हम उन्हें जरूर लेकर आएंगे महाराज। अभी हम जा रहे हैं अपने सीमा सरहद पर, वहाँ बलराम बंजारे वहाँ उनके सारे कबीले वाले को और खास तौर से हम राधा बंजारे को अवश्य लेकर आएंगे महाराज, अगर आप हमें जाने की ये बताओ आखिर ये बलफूर दास है कहाँ पर? आप अपने बेटे राजकुमार साजन की बात करते हैं। महाराज जी हम राजकुमार की ही बात कर रहे हैं। अपना बेटा राजकुमार साजन अपने दोस्तों के साथ घूम कर आए हैं अपनी आराम कक्ष में। क्या? देखिए महाराज, हम इनकी तैयारियां करा रहे हैं और नाचने गाने वाले को बुला रहे हैं, कहीं ऐसा न हो साजिद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने ही ना निकल जाए, इसलिए जानकारी उससे भी होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज जी, आप बैठिए। ठीक है बैठिए। दरबारियों इसी वक्त जाओ और राजकुमार साजन को राज दरबार में उपस्थित करो। अभी महाराज का हुक्म। आप बैठे। महाराज साजन भैया राज दरबार में आ रहे हैं।
खुश रहे मेरा लाल। पिता चरण में आपके लाल झुकाए थी। पिता चरण में आपके लाल झुकाए थी और पीते बढ़े समाज हो दीजिए मुझे आजी। बढ़े समाज हो दीजिए मुझे आजी। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है सजन। ए सजन जियो हजारों साल तुम दुआ तुम्हारे साथ। जियो हजारों साल तुम दुआ तुम्हारे साथ। और दूसरी रात को बदली ईश्वर का होता। दूसरी रात को बदली ईश्वर का होता। इकलौती संतान है तू मेरी। मैं तो हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि तू हमेशा खुशहाल रहे और हमारा नाम इस भूपन नगर में रोशन करे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी लेकिन ये बताइए पिताजी, आज अपने लाल को आपके पास क्यों बुलाए हैं? तू तो भली बात जाता है, हर वर्ष हम तेरा जन्मदिन मनाते हैं। इस वर्ष तू पूरी 20 वर्ष हो रहा है। इस बार तेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और हर सजन आज तेरे जन्मदिन पर हमने नाचने गाने वाली को भी बुलाया है। सुना है वो नृत्य कलाकार में बहुत ही माहिर है। वो उसका नृत्य कलाकार देख लेता है और उसकी ओर खींचा चला जाता है। मेरा तुझसे यही कहना है, तू कल कहीं घूमने मत जाना, बल्कि अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन का निमंत्रण दे देना और सभी दोस्तों को कल हवेली भी बुला लेना। वो भी नृत्य कलाकार का आनंद लेंगे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी आप हमारा जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं। वो तो मनाता है और इस साल नाचने गाने वाले को बुलाए हैं। वही तो बेटा। पिताजी हम कल कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देंगे। हमारे जन्मदिन पे आएंगे और साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। वही तो बेटा, अपने सभी दोस्तों को बुला लेना। पिताजी मैं भी चाहता हूँ अपने सारे दोस्तों को निमंत्रण दे देता हूँ। अभी चाहता हूँ खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आप यहाँ की तैयारियां कराएं, वही तो हम लोग अलग पक्ष में चलते हैं। चलिए आइए मैडम।
करे मुन्नी ललवा चुन्नी ललवा, ये साला बीच में धुन्नी ललवा है भाई। ये हमारा सबके पहलौटी वाला बाप है। हाँ? पहलौटी वाला बाप, यानी तेरा बाप है? हम इसके पहलौटी वाली लौंडे हैं। क्या? ये हमारी अम्मा का राखे, हम इसकी अम्मा का राखे हैं। अरे देख बहस मत कर, नहीं तो साले अम्मा को रखने की बात। कहा का मतलब बचपने का रिश्ता है, बचपने। ये तेरा बाप है कि तू इसका बाप है? अब कहा जाऊँ समझो, समझ लियो।